तुम समंदर के बीच खड़े हो। ऊपर बेरहम लहरें टकरा रही हैं, हवा चीख रही है, पानी का प्रेशर सैकड़ों टन वजन डाल रहा है, और उन्हीं लहरों के नीचे इंसान ने एक ऐसा रास्ता बनाया है जो पहाड़ों को जोड़ता है, शहरों को बदलता है और समंदर को चीर कर अपना वजूद मनवाता है। ये वो दुनिया है जहां इंसान ने समंदर की तारीकी में रोशनी की लकीरें खींच दी हैं। समंदर हमेशा से इंसान के लिए खौफ, खतरे और नामुमकिनात की अलामत रहा है। सदियों तक लोग समझते थे कि समंदर के नीचे कुछ भी बनाना इंसानी ताकत से बाहर है, मगर चीन ने वो कर दिखाया जो कभी सिर्फ दास्तानों में मुमकिन समझा जाता था। उन्होंने पूरे शहरों को जोड़ने के लिए समंदर के नीचे स्टील, कंक्रीट और जदीद साइंस से बना एक ऐसा जाल बिछाया है जो दुनिया की इंजीनियरिंग को नई समझ देता है। ये टनलें सिर्फ रास्ते नहीं, ये वो सुरंगें हैं जिनके गर्द हर सेकंड में समंदर का हजारों टन पानी दबाव डाल रहा होता है, मगर फिर भी अंदर गाड़ियां खामोशी से गुजर रही होती हैं। न शूर, न कंपन, न समंदरी लहरों की आवाज, सिर्फ इंसानी जहानत का हैरत अंगेज सफर। चीन की अंडर वाटर इंजीनियरिंग की तारीख ज्यादा पुरानी नहीं, मगर तरक्की इतनी तेज है कि आज ये दुनिया के सबसे बड़े ज़ेरे समंदर नेटवर्क के तौर पर पहचानी जाती है। सबसे मशहूर मिसाल हांगकांग जोहाई मकाओ अंडर वाटर टनल है, जो समंदर की गहराई में तैरती हुई एक इंसानी रग की तरह 3 बड़े शहरों को आपस में जोड़ती है। इस टनल को बनाने के लिए पहले समंदर के अंदर बड़े बड़े सेक्शन बनाए गए, फिर उन्हें किश्तियों की मदद से खींचा गया, पानी की तह में उतारा गया और बिल्कुल पजल की तरह एक दूसरे से जोड़ दिया गया। समंदर के अंदर सबसे बड़ी मुश्किल दबाव होता है। हर मीटर नीचे जाने के साथ पानी का वजन दोगुना हो जाता है, इसलिए उन टनल्स के इर्द-गिर्द इस्तेमाल होने वाला कंक्रीट आम कंक्रीट से कई गुना मजबूत होता है। अंदर खुसूसी वाटर प्रूफिंग सिस्टम लगाए जाते हैं जो नमी को भी दाखिल नहीं होने देते। छोटे से क्रैक की भी इजाजत नहीं होती, क्योंकि एक दरार पूरे सिस्टम को खत्म कर सकती है। अंडर वाटर टनल्स बनाने से पहले जमीन को मैप किया जाता है। समंदर की तह में कहाँ नर्म रेत है, कहाँ सख्त चट्टानें हैं, कहाँ पानी के अंदर छिपे दरारें मौजूद हैं, सब कुछ मिलीमीटर की दरस्तगी से जांचा जाता है। फिर बड़ी मशीनें, जिनका वजन कई हजार टन होता है, समंदर के ऊपर तैरती रहती हैं और नीचे टनल के सेक्शन बढ़ाती जाती हैं। समंदर के अंदर रोशनी, हवा और हिफाजती निज़ाम सब कुछ खुदकार होता है। अगर कहीं दबाव बढ़ जाए या पानी का बहाव गैर मामूली हो जाए तो अलार्म खुद चल पड़ता है। इसी वजह से इन टनल्स को महफूज तरीन तस्वुर किया जाता है। चीन अब इस टेक्नोलॉजी को मजीद आगे ले जा रहा है। नए मंसूबों में ऐसी टनलें भी शामिल हैं जो न सिर्फ सड़कें बल्कि हाई स्पीड रेल भी अपने अंदर ले जाएंगी। यानी मुस्तकबल में लोग समंदर के नीचे 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करेंगे, जैसे वो पानी की दुनिया में तैरती रोशनी के अंदर हों। ये इंजीनियरिंग सिर्फ ताकत की अलामत नहीं, बल्कि उस बात का सबूत है कि इंसान ने हर वो हद पार की है जिसे कभी नामुमकिन कहा जाता था। समंदर की गहराइयों में इंसान ने अपनी हिम्मत छोड़ने के बजाय एक नया रास्ता बनाया, और वो रास्ता आज दुनिया की हैरत बन चुका है। चीन की ये ज़ेरे समंदर सुरंगें हमें यही सिखाती हैं कि रुकावटें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, रास्ते हमेशा बनाए जा सकते हैं। बस हिम्मत, इल्म और मुसलसल कोशिश की ज़रूरत होती है, और जब इंसान ये तीनों चीज़ें साथ ले ले तो समंदर भी रास्ता दे देता है।